एक दफ़ा का जिक्र है, गोरी कव्वी हरियाली तोती के घर में घुस जाती है और जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बूढ़े हो गई हो लेकिन अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टैं टैं करने लगी है तू हरियाली। क्या हुआ अगर मैंने थोड़ी सी मिठाई खा ली तो? गुस्से में गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। एक तो चोरी करती है और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही है। एक दिन रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली बहन, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मैं आप सब दोस्तों के लिए मीठी खीर बनाऊंगी और सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो आज मीठी खीर खाने को बहुत दिल कर रहा था, मगर चिड़िया, गोरी कव्वी को नहीं बुलाना। वो आज भी मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है, इसलिए तुम उसको हमारी दावत पे नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गोरी कव्वी को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम आप हमारे घर आ जाना। मैं मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है और उल्लू के पास भी। ये सब बातें गोरी कव्वी सुन रही होती है। अरे वाह, मीठी खीर! मेरा तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। चिड़िया ने खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गोरी कव्वी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है, मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी। मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ चिड़िया किस तरह उन पक्षियों की दावत करती है। गोरी कव्वी चुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद और बढ़ जाएगा और सबको बहुत मज़े की लगेगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया उल्लू के घर जाती है। उल्लू भैया, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, हाँ मेरे पास है। ऐसे ही बातों बातों में उल्लू जहरीले फूलों का रस चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। उल्लू भी अपने कामों में लग जाता है। तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया चलो, रानू चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ हाँ तोते, तुम जाओ और साथ में उल्लू को ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर मिट्ठू तोता उल्लू के घर जाता है। रानू चिड़िया भी खीर बनाकर नदी पर चली जाती है। गोरी कव्वी चुपके से आती है और रानू चिड़िया की खीर उठाकर ले जाती है। तोते तुम जल्दी जाओ, तुम तेज़ उड़ सकते हो। तुम जाओ और चिड़िया से कहो कोई भी वो खीर ना खाए। मैंने गलती से जहरीले फूलों का रस चिड़िया को दे दिया। मिट्ठू तोता ये सुनते ही तेज़ी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिट्ठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया, वो खीर ना खाना। उल्लू ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानू चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिट्ठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो खीर ना खाना, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से आज तुम लोगों की दावत ख़राब हो गई। लेकिन वो खीर कौन चुरा कर ले गया? हमें उसको ढूंढना होगा। हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी खीर। ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कव्वी मज़े से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पर पहुँचते हैं तो गोरी कव्वी मरी हुई थी। ये होती है चोरी करने की सज़ा। गोरी कव्वी ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। मम्मा चिड़िया जंगल में छोटे परिंदों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी गुड़िया भी गुब्बारे बेचने उसके साथ आई थी। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे ले लो। मम्मा, आज कोई भी पक्षी बच्चा गुब्बारे लेने नहीं आया। बेटा चलो कुछ देर आगे जाके देखते हैं। फिर मम्मा और बेटी थोड़ा और आगे जाते हैं। तभी वहाँ उड़ती हुई चील आती है। चिड़िया बहन रुको, मुझे अपनी बेटी के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। फिर जैसे ही चिड़िया गुब्बारे में गैस भरने लगती है,
गुड़िया बोलती है, मम्मा आज गुब्बारे में गैस मैं भरूंगी, मुझे पता है गुब्बारे में गैस कैसे भरते हैं। और फिर गुड़िया गुब्बारे में गैस भर देती है। फिर चील गुब्बारा लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर बैठा जग्गू भी वहाँ आ जाता है। मुझे एक गुब्बारा दे दो, मुझे भी गुब्बारे से खेलना है। जग्गू बेटा, आप हर रोज़ गुब्बारा ले जाते हो और पैसे भी नहीं देते। मेरे पापा ने बोला है वो पैसे दे देंगे। तुम्हारे पापा तो एक नंबर के झूठे और आलसी हैं। फिर चिड़िया उसे गुब्बारा दे देती है। मम्मी मम्मी, ये पैसे भी नहीं देते और फिर भी आप इन्हें गुब्बारा दे देती हैं। कोई बात नहीं बेटा, छोटा बच्चा है। फिर पूरा दिन गुब्बारे बेचने के बाद शाम को चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर चले जाती है। कालू जी, वो चिड़िया गुब्बारे बेच कर इतनी अमीर होती जा रही है, उसने अपना पक्का घर भी बना लिया है। तुम क्यों नहीं गुब्बारे बेचने का काम कर लेते? हाँ पापा, मैंने आज देखा चिड़िया आंटी के पास बहुत सारे पैसे थे। तो ठीक है, मैं आज ही चिड़िया की गुब्बारे भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और हम सुबह से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करेंगे। कालू उनकी खिड़की के अंदर आकर बैठ जाता है और धीरे धीरे उनके अंदर घर के घुस जाता है। तो ये है वो मशीन जिससे चिड़िया गुब्बारों में हवा भरती है। तो फिर इसी तरह कालू वो मशीन और गुब्बारे उठाकर ले जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपनी गैस भरने वाली मशीन ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन और गुब्बारे चुरा कर ले गया। मामा चुप हो जाए, जो भी चोर होगा हम उसको पकड़ लेंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर से निकल जाते हैं। जग्गू, तुम घर पर ही रहना, मैं और तुम्हारे पापा एक बड़ी बोरी ढूंढ कर लाते हैं और इस मशीन को उसमें डालकर दूसरे जंगल ले जाते हैं। मामा जल्दी आना, मैं भी गुड़िया की तरह आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना, हम जल्दी से लौट कर आ जाएंगे। फिर गौरी और कालू घर से निकल जाते हैं। मिट्टू भैया, कोई मेरी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन चुरा कर ले गया। चिड़िया बहन, मगर मैंने तो आपकी मशीन कहीं नहीं देखी, आप कालू से जाकर पूछ लें। ओहो हो, घर में तो कोई नहीं है, मैं एक गुब्बारे में गैस भर कर खेल लेता हूँ। फिर जग्गू एक गुब्बारे को मशीन के साथ लगाकर गैस भर लेता है। ये तो बहुत आसान है, मैं एक और गुब्बारे में गैस भर लेता हूँ। फिर जग्गू बहुत सारे गुब्बारों में गैस भरता जा रहा था। बहुत सारे गुब्बारों में गैस भरने की वजह से जग्गू का घर भी उड़ने लगता है। जग्गू घबराकर जल्दी से घर से निकल जाता है। थोड़ी दूर बैठी चिड़िया और उसकी बेटी ये सब देख रही थी। कालू और गौरी भी लौट कर आ जाते हैं। अपने घर को उठता हुआ देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। कालू जी, ये घर तो हमारा है, मगर ये हवा में कैसे उड़ रहा है? तभी उड़ता हुआ जग्गू वहाँ आ जाता है। मम्मा पापा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने खेलने के लिए बहुत सारे गुब्बारों में गैस भर दी थी। अच्छा, तो तुम लोगों ने हमारे गुब्बारे और मशीन चुराई थी। अच्छा हुआ, तुम लोगों को बहुत अच्छी सज़ा मिल गई चोरी की। कालू, अब जाओ और गुब्बारों को फोड़कर अपना घर नीचे ले आओ। पर कालू, ऐसे तो हमारा घर टूट जाएगा, हमें बहुत बड़ी सज़ा मिल गई अपनी चोरी की। गौरी रोने लगती है और इस तरह उन्हें उनकी चोरी की सज़ा मिलती है। जंगल में बहुत दिनों से एक भयानक मंजर बना हुआ है। हो सकता है ये आने वाले तूफान की तरफ इशारा है। मीठी चिड़िया पेट से है। वो कई दिनों से इधर उधर अनाज की खोज में घूम रही है। तभी एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे अनाज दिखाई देता है। चलो, बहुत मेहनत के बाद मुझे आज अनाज मिल ही गया। मीठी वहाँ से अनाज ले लेती है। तभी वहाँ तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे, ये अचानक से तेज़ हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश आने वाली है।
मुझे अपने घोंसले में जल्दी लौट जाना चाहिए। तभी देखते ही देखते तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और अपने बच्चे की हिफाजत करना होगी। मुझे जल्दी से किसी महफूज जगह पर जाना होगा। इस तूफ़ानी बारिश में उड़ते उड़ते मीठी को एक पुराना दिखने वाला घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पक्षी का पुराना छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकते तक मैं यहीं पर ठहर जाती हूँ। ऐसा सोचकर मीठी घोंसले के अंदर चली जाती है। मीठी उस घोंसले में बैठी हुई थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू मीठी को उस घोंसले में देखकर बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि वो घोंसला उसी सेठ कौवे का था। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ़ कर दीजिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं पेड़ से भी हूँ, इसलिए मैं किसी महफूज जगह की तलाश करते करते यहाँ पर आ गई। अरे वाह, और तो शिकार खुद ही मेरे घोंसले में आ गया। ये बड़ा अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं चिड़िया को चील भाई को दे दूँ तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल सकता है। हाथ आए शिकार को यूं ही नहीं घुमाना चाहिए। इससे अब मीठी मीठी बातें करना होंगी ताकि यहीं रहे। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे अरे, रुको रुको चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तुम पेड़ से हो ना, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगर बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। बारिश रुकने के बाद आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना होगा। क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैं ज़रा बाहर जाकर आता हूँ। मेरा एक ज़रूरी काम है, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। हाँ कौवे भैया, मैं यहीं पर हूँ। ये कौवा घर से बाहर आ जाता है। हा 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 हा, फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को बुला कर लाता हूँ। अब मिलकर चिड़िया के साथ दावत करेंगे खाने में। हा 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 हा। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है, मगर कौवे की ये बात मीठी चिड़िया सुन लेती है। अरे बावरे, ये कौवा तो मुझे खाने की तरकीबें सोच रहा है। मुझे जल्द या जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मेरे और मेरे बच्चे को खा जाएंगे। ऐसा सोचकर मीठी वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। अरे बावरे, आज तो बाल बाल बच गई। अब तो मैं कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। तभी वो देखती है कि एक पेड़ की डाली पर एक घोंसला है। अरे ये घोंसला किसका हो सकता है? अंदर तो कोई नहीं दिख रहा और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं ऐसा करती हूँ, इस जो घोंसले के अंदर चली जाती हूँ। मीठी चिड़िया उस घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाती है। वो घोंसले में बैठी ही थी, तभी एक उल्लू वहाँ आ जाता है। अरे अरे, ये बारिश पता नहीं कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? अरे ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर कोई शिकार मिल जाए। उल्लू घोंसले में जाकर देखता है तो उसे मीठी चिड़िया दिखाई देती है। अरे वाह वाह चिड़िया, सच कहते हैं ऊपर वाला जब देता है देता छपड़ फाड़ कर। हा 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 हा, आज तो मुझे एक अच्छा शिकार मिल गया। वैसे तो मैं इसे अकेला ही खा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे चील भाई के साथ बांटूंगा तो मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी इसे मारने की मेहनत कौन करेगा? उल्लू भी चील को बताने के लिए चला जाता है। मीठी उल्लू की भी सारी बातें सुन लेती है। अरे नहीं अल्लाह, आज तो लगता है आज का दिन ही बहुत बुरा है। आज तो सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ से भी निकलना होगा। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मीठी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। अरे चील भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तभी उल्लू भी वहाँ आ जाता है। ओए चुप कर कौवे, और कितनी कहानियाँ सुनाएगा? अगर तूने और झूठ बोला तो मैं तेरी पटाई लगाऊंगा।
अरे चील भाई, इसे छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। मैंने आपके लिए एक अच्छा शिकार ढूंढा है, जो एक चिड़िया है। अच्छा, तो तू सच कह रहा है या इस कौवे की तरह बातें बना रहे हो? दूसरी तरफ एक बूढ़ी फाख्ता भी शिकार की तलाश में थी। चलो, लकड़ियाँ तो मिल गई, इस पर शिकार अच्छे से पका लूँगा, लेकिन शिकार कहाँ से ढूंढूं? लगता है आज कोई जंगल में मरा ही नहीं। तभी वो फाख्ता मीठी चिड़िया को देख लेती है। अरे वो क्या, ये तो चिड़िया लग रही है। शिकार तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं इसको मार नहीं सकती। मैं इसको चील को दे देती हूँ, वो इसे मार देगी और फिर दोनों आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। अरे चिड़िया, इधर आओ, ज़रा मेरी मदद करो इन लकड़ियों को उठाने में। इन लकड़ियों को मेरे घर तक छोड़ आओ। क्या क्या? अरे फिक्र ना करो चिड़िया, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। तुम्हें तो पता है हम शिकार नहीं करती। तुम मेरी मदद कर दो। चिड़िया को लकड़ियाँ उठाकर बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे चलने लगती है। फाख्ता उस चिड़िया को चील के पास ले आती है, जहाँ उल्लू और कौवा पहले से मौजूद होते हैं। ये बूढ़ी फाख्ता तो मुझे उन्हीं शिकारियों के पास वापस ले आई। अरे अरे चील जी, ये वही चिड़िया है जो कुछ देर पहले उस घोंसले में थी, जिसको बताने के लिए मैं आपके पास आया था। फिर उल्लू कहता है, नहीं नहीं, ये वो चिड़िया है जो मैंने घोंसले में देखी थी। इस तरह सबकी आपस में लड़ाई होने लगती है। अरे अरे उल्लू के पट्टे, ज़रा तो शर्म करो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो वो चिड़िया है जो मैं आया था बताने के लिए चील जी को। तभी फाख्ता बोलती है, चील भाई, ये तो मैं आपके पास लाई हूँ, इसलिए हम दोनों इस चिड़िया को आधा आधा खाएंगे। सभी पक्षी मीठी चिड़िया को खाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। उनकी इस लड़ाई में चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। मर गया रे, मुझे बहुत मारा इन लोगों ने। अरे बेवकूफ़ो, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हाथ आया शिकार, अपनी बेवकूफ़ी से गवा दिया तुम लोगों ने। और मीठी चिड़िया वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेती है और सही सलामत अपने घर वापस आ जाती है।